नमस्कार दोस्तों। आज मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना ऑनेस्ट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि मैं ना सिर्फ इसमें क्वेश्चन का लेवल बताने वाला हूं, बल्कि आपके साथ कुछ ऐसे रियल टाइम स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम हॉल में आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि एसएससी के गाइडलाइन के अनुसार क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो गया में था और अभी अभी जस्ट मैं लौटा हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी मैं अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँ। हालांकि मैं आते आते काफ़ी बारिश हो रहा था तो पूरा भीग गया था। ठीक है, तो अभी सर भी दर्द दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। तो जो मेरा जो लैब था वो काफ़ी बढ़िया था और एग्ज़ाम सेंटर का जो इन्वायरमेंट था वो भी एकदम काफ़ी बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। स्टाफ भी उसके काफ़ी बढ़िया थे, मतलब कि सेंटर पर जो है वो कोई दिक्कत नहीं था। और मैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके साथ में जो है वो यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं साइड में। तो अगर आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि रीजनिंग आप पहले आप शुरू किए और रीजनिंग में 25 नंबर क्वेश्चन के आपने क्या किया, अटेम्प्ट कर लिया, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो दूसरे सेक्शन में नहीं जाता। उसके लिए आपको दूसरा सेक्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई। मैं वहाँ पे 25वां क्वेश्चन में जाके और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे किया तो वो मार्क फॉर रिव्यू वाला बटन आ गया था। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे बचना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग दोस्तों काफ़ी इजी था और मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है वो टोटल जो है वो इसमें 12 मिनट ही लगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने रीजनिंग ही किया था और टोटल मुझे 12 मिनट लगे और मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो रीजनिंग में जो है एक बात मैं बताना चाहूँगा कि रीजनिंग में जो है ना, जैसे कि जो एग्जामिनर है, कैसे आप खाते हो मिक्सचर, उसमें बहुत सारी चीज मिले होते हैं, है ना, बादाम वगैरह सारी चीजें। तो एग्जामिनर भी इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो काफी कम पड़ गए हैं। रीजनिंग में भाई मैथ्स मिले, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन मिल गए हैं। बताओ, रीजनिंग में कोई मैथ पूछता है वाला, तो फिर अलग अलग सेक्शन बनाने का फिर फायदा क्या है। चलिए कोई बात नहीं, चलो होता है उतना। चलिए, तो रीजनिंग इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टीसीएस से भी मुझे इजी लगा, काफी इजी था। चलिए आगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। और यहाँ पे समय बचाना है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथ, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैथ बनाना शुरू किया। तो जैसे ही मैथ किया, नहीं भाई मैंने मैथ नहीं बनाया था, इसके बाद मैंने जनरल नॉलेज बनाया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बनाया जनरल नॉलेज पे गया, क्योंकि सेकंड सेक्शन जो है वो जनरल नॉलेज का ही होता है, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे गया। तो मैं यही बताऊंगा कि जनरल नॉलेज जो है वो काफी, मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सीधा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप जीके पढ़ना ही छोड़ दो भाई, जीके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मुझे तो यही लगा। क्योंकि भाई मेरा जीके, मुझे नहीं लगता कि मेरा जीके इतना ज्यादा, मतलब कि वो है कि मैं यहाँ पे मैं कर ही नहीं पाया भाई। ठीक है, मैंने काफी समय दिया और ट्यूशन पढ़ने में भी काफी समय लग रहे थे, आपको समझने में टाइम लगेगा। 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 2-3 क्वेश्चन ही सीधे सीधे थे, बाकी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि काफी टाइम टेकिंग था। अब आपको अगर नहीं आता है तो सीधे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पर जितने भी लोगों ने करवाया, चाहे वो परमार एसएससी हो, काफी नामी टीचर है, या फिर कोई भी टीचर हो जीके वाले, मैंने भी वीडियो दिया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो भाई मत देखना। अगर आप सीजीएल की एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरी वीडियो से मेरे शिफ्ट में मुश्किल से मुश्किल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही आए। ठीक है, तो मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा वीडियो है तो मैं आपको बोल दूं कि भाई आप वहां से जाकर के पूरा देख लो, वहां से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई पहले। ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई ऐसे ही बना रहा था ना, कि मुझे लग रहा था कि नहीं भाई जो इंपॉर्टेंट है वो तो पूछेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहां से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, मुश्किल से मुश्किल, उसमें भी काफी मैंने मेहनत उसमें किया वीडियो में, तब जाकर के 1-2 क्वेश्चन वहां से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जीके पे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते भाई। आगे आइए, अब हम बात कर लेते हैं उसकी। इसके बाद मैंने मैथ अटेम्प्ट किया था। तो मैथ में मुझे जो है वो 22 से 23 मिनट लगे हैं और मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैथ जो है वो डुएबल था। हाँ, ये मैं बोलूंगा
कि करीब करीब 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है वो काफी मतलब कि कैलकुलेटिव थे। तो वहां पे आपका टाइम लग सकता है। और भाई मेरा मेरा क्या होता है ना कि अगर मेरे को अगर मैथ समझ में आ रहा है तो मैं उस पे पढ़ जाता हूँ, एक बार में नहीं बना दोबारा बनाता हूँ। और यही बात मेरे लिए मतलब कि वो जो है वो निगेटिविटी है मेरे अंदर, क्योंकि इसके बाद मेरे पास फिर टाइम ही नहीं बचा, है ना। इंग्लिश के लिए मेरे पास काफी कम समय बचा था। मैं बताता हूँ कि कितना कर सकते। तो यहाँ पे आपको जो है अगर लगे कि वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं और बाद में आकर के उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम अगर आप दे दोगे तो फिर हो सकता है आपके पास जो है वो इंग्लिश का समय ना बचे। मैं बता तो रहा हूँ कि रीजनिंग में मुझे मात्र 12 मिनट में मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं था। और वहां पे मैं काफी खुश था कि भाई 12 मिनट में हो गया, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद जब जीके में आया तो वहां पे काफी मैंने समय दे दिया। चलो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, मुझे लगा कि भाई मैथ्स तो आराम से मैं कर लूंगा 18-17-18 मिनट में। लेकिन नहीं हो पाया 17-18 मिनट में। ठीक है, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही समय दे दिया। और मैथ जो है टाइम एंड वर्क से पूछे गए, मिक्सर से भी पूछे गए क्वेश्चन, रेशियो पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस पूछे गए, परसेंटेज से भी आया क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से भी आया क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से आया क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भी आया, मेंसुरेशन आया, ज्योमेट्री भी आया जो कि सर्कल बेस्ड था। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो है वो पूछे गए मैथ में। हाँ, दो चार क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव थे, दो चार नहीं मतलब 7-8। ठीक है, तो वहां पे आपको बचना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश का मैंने थोड़ी दिन पहले आपको वीडियो दिया था, वो बिल्कुल मेरा सही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हो उसको जाकर के। कल जो मैंने वीडियो दिया है वहां पे मैंने बोला है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काफी टफ आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। मेरा जैसे ही मेरे पास तो कितना, तो 8 से 9 मिनट ही बचे थे मेरे पास इंग्लिश में। तो मैं जल्दीबाजी में कर ही नहीं पाया भाई। और मुझे इसमें एग्जैक्ट याद भी नहीं रहा कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैंने बताया कि रीजनिंग में मैंने 24 अटेम्प्ट किए, मैथ में 24 किए, और जीके में मैंने 13 किए। और इंग्लिश में मुझे याद नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक वो सबमिट हो गया जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो। और उसके बाद मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि बाद में वो तो बताता नहीं है कि हाँ किस सेक्शन में आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। हाँ, लेकिन इतना है कि मैंने 14-15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा, मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पे आया तो यहाँ पे जो है वो पैसेज आ गया। और पैसेज जो है वो काफी मुझे देखने में बड़ा लगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसका रिव्यू दे ही रखा था, कल ही के वीडियो में मैंने दिया था इंग्लिश वाला। तो मैंने जैसे ही देखा पैसेज, पैसेज थोड़ा सा रीड किया। ठीक है, वहां पे मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट समय बर्बाद कर दिया और उसके बाद मैं आगे बढ़ा। ठीक है, मुझे पहले ही बढ़ जाना चाहिए था। तो पैसेज मैंने स्किप कर दिया, इसमें एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। समझ रहे हैं। तो ये जो है ये मुझे मॉडरेट लगा है। ठीक है, मैं इसको इजी बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि एंटोनिम और सिनोनिम जो थे वो काफी हट के आए हैं। और फिलर भी थे इसमें, जो मैंने बताया सारी चीजें आई थी। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन आया, इसको मैंने स्किप कर दिया, नहीं बनाया। एंटोसाइनो आए जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड थे। नरेशन काम आया जो कि मैंने ट्रिक बताया, बिल्कुल उससे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस भी एकदम सही था। पैरा जंबल भी आया लेकिन ये थोड़े लंबे थे। ठीक है, हालांकि ये समझने लायक था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आया, अच्छा बढ़िया था ये। ईरर डिटेक्शन भी आया जो कि मैंने आपको बताया भी, वहां पे ईरर के लिए कुछ रामबाण ट्रिक्स तो उससे आप कर सकते हैं। स्पेलिंग ईरर भी आया, लेकिन ये स्पेलिंग ईरर जो है वो काफी मतलब कि अच्छा वर्ड दिया हुआ था भाई, मुझे याद भी नहीं है कि क्या था। चलो, और फिलर भी आया हुआ था। चलिए, तो ये मैंने जो है वो एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्यादा ही बता दूं और कुछ डराने की मैं कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको रीजनिंग में जो है वो समय की बचत करना है जितना जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि काफी इजी है। और उसके बाद जो है वो मैथ्स आपको अगर एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगता है तो उसको आपको स्किप करना है, मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर ज्यादा आप समय दे सकते हैं। जीके जो है आप जैसे ही देखते जाओ, ज्यादा अगर लंबा लग रहा है या फिर स्टेटमेंट लग रहा है कि पहला ही समझ में नहीं आया है तो आप आगे बढ़ो, वहां पे समय व्यतीत नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के लिए समय नहीं बच सकता है, बचेगा ही नहीं भाई। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और इंग्लिश वाली वीडियो आपको जरूर जा करके देखना है, वहां से आपको फायदा होगा, ये इतना जरूरी है कि फायदा होगा, जरूर आप जाके देखना। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं लेने आया हूँ, तो चलता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कल या परसों कोई वीडियो मैथ्स या फिर रीजनिंग की मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।